हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब लोग। तो कल हमने किया था हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट पार्ट। आज करने जा रहे हैं हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 4 रेशियोज हैं। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर 3 रेशियो करेंगे। कौन कौन से रेशियोज हैं? 4 रेशियोज। नंबर 1 इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी रीड इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर इसकी रीडिंग करेंगे, प्लस फिर एक एक फॉर्मूला को जा करके हम समझेंगे। देखिए, कवरेज रेशियो देख के ही पता लग रहा है कि कुछ कवर करने की बात हो रही है। क्या क्या कवर करने की बात हो रही है? फिक्स चार्ज को कवर करने की बात हो रही है कि क्या मेरी अर्निंग जो मुझे फिक्स्ड अमाउंट किसी को पे करना है वो पे करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। फिक्स चार्ज कौन कौन से होते हैं? आपका इंटरेस्ट होता है, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। क्या आप वो पे करने में कैपेबल हैं कि नहीं हैं? अगर आप वो पे करने में कैपेबल हैं तो आगे फर्दर आपको कोई लोन प्रोवाइड करवा देगा। अगर आप वो पे करने में कैपेबल नहीं है तो वो आपको लोन नहीं प्रोवाइड करवाएगा। इन द सेंस, जब भी आपको कोई लॉन्ग टर्म लोन्स लेने होते हैं तब आपके इस रेशो को देखा जाएगा। नंबर 1 मैं आपको बता दूं किसके लिए देखा जाएगा इसको। फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म में इसका कोई काम नहीं। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको आगे प्रोसीड करें। देखिए, द कवरेज रेशियो मीन्स द फर्म्स एबिलिटी टू सर्व। फर्म्स की एबिलिटी की बात हो रही है। किस चीज की एबिलिटी की? सर्विस द फिक्स्ड लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। दिस रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्स्ड क्लेम एंड व्हाट इज नॉर्मली अवेलेबल आउट फॉर दिस क्लेम। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपको पता लगता जाएगा। बोले तो कह रहा है कि फर्म की एबिलिटी की बात हो रही है किस चीज़ की? फिक्स्ड क्लेम को पे करने की। अब फिक्स्ड क्लेम कौन कौन से बताए हैं? इंटरेस्ट बताया है, प्रेफरेंस डिविडेंड बताया है, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि किस्त की बात हो रही है। अगर आपने लोन लिया है तो उसकी आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा और किस्त भी चुकानी पड़ेगी। तो दोनों के बारे में बात हो रही है, ब्याज के भी और किस्त के बारे में भी, क्योंकि वो भी एक तरीके का फिक्स क्लेम ही है। ठीक है जी, इतनी बात हुई हमारी। अब करते हैं आगे इसके बारे में बात कि पहला रेशियो के बारे में चलते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें। इससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट कराया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बात बताई थी? क्योंकि ये जो रेशियो है ये ज़रूरी है उसको पढ़ने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से सबसे पहली जो हमारी इनकम होती है ईबीआईटी, वो किसके लिए होती है? जो हमारी इनकम है ईबीआईटी वो होती है सबके लिए, फॉर ऑल। ऑल बोले तो यानी कि सब पे करेंगे इसके लिए, सब यूज कर सकते हैं इसको। कौन कौन? डेब्ट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व सरप्लस फॉर ऑल। लेकिन सबसे पहले से हिस्सा किसके मिलेगा? सबसे पहले इसे मिलेगा डेब्ट्स को, सब क्योंकि डेब्ट्स पे ही इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यानी कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कराएंगे और इंटरेस्ट किसको पे करना है? डेब्ट को। तो यानी कि ये इनकम का सबसे पहले फायदा किसे मिलेगा? डेब्ट्स को मिलेगा। तो यानी कि ये इनकम किसके लिए देखी जानी चाहिए? डेब्ट्स के लिए देखी जानी चाहिए। एक सेकंड वेट कीजिए। ये इनकम डेब्ट्स के लिए देखी जानी चाहिए। तो इस पे सबसे पहला अधिकार होगा डेब्ट्स का। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से टैक्स लेस करा देते हैं। फिर जो इनकम बचती है किसके लिए बचती है? शेयर होल्डर्स के लिए। अब शेयर होल्डर में कौन कौन से आते हैं? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। लेकिन सबसे पहले किस पैसा किसे मिलता है? प्रेफरेंस को। तो ये वाली इनकम किसके लिए देखी जानी चाहिए? प्रेफरेंस के लिए। और यूं भी हमारे फिक्स चार्ज सिर्फ प्रेफरेंस और इंटरेस्ट ही होते हैं। हमारा इक्विटी का डिविडेंड फिक्स चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है और प्रेफरेंस का डिविडेंड देना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब करते हैं, आइए बात आगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया
कि इंटरेस्ट कहाँ से लेस कराया जाता है। इंटरेस्ट लेस कराया जाता है आपका ईबीआईटी में से, यहाँ से इसमें से इंटरेस्ट लेस कराते हैं। तो इस रेशियो के अंदर अगर मैं एक लाइन में इसको समझाऊं तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट कर लीजिएगा, जो हिंदी में लिख रहा हूं लाइन, इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट देने के लिए कितनी इनकम है। क्या इंटरेस्ट देने से पहले मेरे पास जो इनकम है वो इंटरेस्ट देने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, वो उसको कवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर मैं इसको बात करूं, इस लाइन को, इस फॉर्मूले को वो करूं, तो इसने क्या कर रखा है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। इंटरेस्ट को मैं ले जाऊं इधर अगर, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो आता है वो इधर ही आता है, और जो इनकम है हमारी ईबीआईटी उसके कहाँ ले जाते हैं, इधर राइट हैंड साइड में। तो ये लाइन पूरी हो गई। इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट देने के लिए कितनी इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट तो इतना, ईबीआईटी इतना। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि क्या मेरी ईबीआईटी मेरे इंटरेस्ट को पे करने से कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर और इसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल से। पहले क्या लिखा है इन्होंने, कह रहा है दिस रेशियो नोन एज टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो indicates the firm ability to meet other fixed charges obligation. The ratio is computed as EBIT divided by interest. Earning before interest and tax are used in numerator of this ratio because the ability to pay interest is not affected by tax burden, as the interest on debts funds is deductible expense. This ratio indicates the extent of which earning may fail without causing the embarrassment to the firm regarding the payment of interest. कुल मिलाकर के कोई खास बात इन्होंने लिखी नहीं है, इन्होंने इधर उधर की बात ही लिखी है। अब आप मेरी बात को समझिएगा बहुत आराम से, कि यहाँ पे सिर्फ एक बात हो रही है कि इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट देने के लिए कितनी इनकम है, बात खत्म। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन देखेगा इसको, इसको देखेंगे आपके डिबेंचर होल्डर्स की क्या ये पे करने में कैपेबल है कि नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट को पे करने में कैपेबल नहीं है तो हम उसको आगे डिबेंचर इशू करने नहीं देंगे, उसके डिबेंचर्स बेच देंगे, क्योंकि इस कंपनी की हालात ठीक नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने लगूँ, अगर मेरी कंपनी की ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी है मेरी कंपनी की 10 लाख रुपए, और मेरी जो डिबेंचर हैं वो डिबेंचर है मेरे 1 करोड़ के। ठीक है, और इस पर मुझे 10% के रेट से ब्याज देना, तो मेरा कितना बैठेगा, 10 लाख का ब्याज बैठेगा। तो मेरी ईबीआईटी तो कितनी हुई, ईबीआईटी थी मेरी 10 लाख, इंटरेस्ट भी मेरा हुआ 10 लाख, यानी कि मुझे 1 रुपया देने के लिए 1 ही रुपया है भाई। और ये 1 रुपया देने के बाद ना तो बचेगा पैसा टैक्स के लिए, ना बचेगा पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, ना बचेगा पैसा इक्विटी के लिए। बहुत ही बुरी स्थिति है ये। ठीक है जी, ये बात है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। फिर आया डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब एक बात बताइए, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही देना पड़ता है? नहीं, इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी तो पे करना पड़ता है भाई। आपने लोन पे एक्टिवा ले ली तो क्या उसका ब्याज ही चुकाते रहेंगे कि उसकी इंस्टॉलमेंट भी देंगे? बिल्कुल देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज। और ये देखिए डेब्ट सर्विसेज की कैसे निकलती है, देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन सा होता है, इस किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ईबीआईटी, ईएटी की, अर्निंग आफ्टर टैक्स की। उसमें क्या जोड़ा, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, अदर अमोर्टाइजेशन। ठीक है, यानी कि नॉन कैश खर्चों को ऐड कर दिया हमने। फिर लाए हम अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कैश में नहीं जाता हमारा। ठीक है,
इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर कैश सर्विस। देखो जो बात मोटी मोटी क्या है, जो मुझे नेट प्रॉफिट दिया होता है ना, जो नेट प्रॉफिट है या जो EAT है, वो कैसे आता है, उसमें से सारे खर्चे लेस होते हैं। ऑल ऑल बोले तो कैश एंड नॉन कैश। अब पूछा जा रहा है कि आपके पास कितना कैश है इनको पे करने के लिए, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट को। तो आपने ये जो अमाउंट ली है इसमें नॉन कैश एक्सपेंस कराने की भी बात है, यानी कि ये हुआ कम तो हुआ है पर पैसा नहीं गया। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे क्या नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आपको नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करने चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि आपका कैश में प्रॉफिट कितना है। ये तो खाली प्रॉफिट है, ओनली प्रॉफिट। अब नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दोगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऐड कर दोगे तो आपको पता क्या लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपके कैश प्रॉफिट। और कैश प्रॉफिट का नाम क्या रख दिया इन्होंने, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज। यानी कुल मिलाकर के इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए, अगर मैं इसको अपनी उसी फॉर्मूले के डिनोमिनेटर, इंटरेस्ट और अर्निंग को पे करने के लिए आपके पास कितना कैश प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, किस्त प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को देने के लिए आपके पास कितना कैश प्रॉफिट है। कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैश प्रॉफिट निकालते हैं EAT प्लस नॉन कैश एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब मैं हाथों हाथ यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि नॉन कैश एक्सपेंस और लॉसेस कौन कौन से हैं। लो जी, नॉन कैश एक्सपेंस और लॉसेस में हमारा सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्लस क्या होगा, गुडविल अमोर्टाइजेशन, ठीक है, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस ऐड होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी सी बात है। आइए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको, कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को देने के लिए हमारे पास कितना कैश प्रॉफिट है। ठीक है जी। नॉर्मली DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो 1.5 to 2 इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि इतने को देने के लिए कम से कम 1.5 से 2 रुपये तो होने चाहिए एक को देने के लिए। यू मस्ट नोट दैट द समटाइम्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लीजर रेंटल्स में बी एडेड। अगर लीज देनी हो तो लीज को भी ऐड कर देते हैं, अगर देना हो, अगर क्वेश्चन लीज का आए तो। ठीक है जी। ठीक है। एंटरप्राइजेज कैन इजीली मीट इट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन एवर इफ इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स suffer a considerable decline. The lower ratio indicate the excessive use of debts. अगर lower आता है तो इसका मतलब क्या है कि आप excessive, बहुत ही ज़्यादा डेट्स यूज़ कर रहे हैं, इतनी आपकी अर्निंग नहीं है। ठीक है जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके के आपके जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो है, नंबर एक है आपका इंटरेस्ट, नंबर 2 इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, नंबर 3 है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, PD। तो इंटरेस्ट के बारे में बात कर ली, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि यहाँ तो डेट्स हो गया टोटल, और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बैक चल के मैं आपको दिखाता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कौन सी अर्निंग होती है। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए अर्निंग होती है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आइए चलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कौन सा लिया जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स है। लो जी, PD प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए
कितना EAT है। अब EAT कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको पता ही है, अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। दिस रेशियो मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर विच कैरी स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी। Earning after tax is considerable because unlike the debts on which the interest is charged on the profit of the firm, the preference dividend is treated as appropriation of profit। क्योंकि इसको टैक्स पे करने के बाद लिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर एग्जाम में पूछें तो इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कह देंगे। दिस रेशियो इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल फॉर द प्रेफरेंस। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंडिकेट करता है प्रेफरेंस शेयर के लिए और इक्विटी शेयर के लिए भी। हायर द रेशियो डिजायरेबल द प्रेफरेंस शेयर पॉइंट ऑफ व्यू, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ऑल्सो कैलकुलेटेड टेकिंग। अब इक्विटी का कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना होगा, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड होता ही नहीं है परमानेंट। अगर फिर भी पॉलिसी में लिख दिया उन्होंने कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय जो भी उनका डिविडेंड क्वेश्चन में उन्होंने बता रखा होगा। ठीक है जी, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर उन्होंने इक्विटी का कह दिया तो इक्विटी शेयर डिवाइड बाय EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय फिक्स्ड इक्विटी डिविडेंड। कई बार कंपनी ने अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने लिख दिया कि भाई आपको फिक्स इंटरेस्ट देना है तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने 3 रेशियोज करे, कौन कौन से भला। डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में हमने सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में बात करी। 3 रेशियो हैं कुल मिलाकर के, कौन कौन सा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो डेट सर्विस जो कवरेज रेशियो है वो किस बारे में बात करता है कि क्या फर्म अपनी फिक्स लायबिलिटी को पे करने में कैपेबल है कि नहीं है, तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, और फिक्स्ड लायबिलिटी कौन कौन सी, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसके बारे में भी बात हो रही है लोन की। पहला रेशियो करा हमने क्या, पहले सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट करा, EBIT सबके लिए होती है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट उसमें से पे करा दिया जाता है, टैक्स पे करा दिया जाता है, फिर बचता है वो प्रेफरेंस डिविडेंड की शेयर होल्डर के लिए। ठीक है जी, फिर हमने बात करी आगे, एक सेकेंड, फिर मैंने बात करी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए कि इसको दूसरा नाम क्या है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। कितना टाइम्स आप अर्न कर पा रहे हैं इंटरेस्ट का, यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास कितनी इनकम है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी बता दी हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो था हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। किस्त और ब्याज को पे करने के लिए आपके पास कितना कैश प्रॉफिट है। कैश प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, EAT में प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस लॉसेस ऐड करके कैश प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है। कितना कैश प्रॉफिट है, EAT प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, प्लस इसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस के बारे में डेब्ट, गुडविल का अमोर्टाइजेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है जी, और इतनी बात हुई है हमारी। फिर नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करिए, प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले कितनी इनकम है। ये आज का हमारा वीडियो था। अब आपका रेशियो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, रेशियो का आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं बचा है। और अब आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। बाय बाय।